Hello, my dear 10th class students. Welcome to my channel Study Simply Pratik sir. And as you know, आपके बोर्ड्स के पेपर आर अप्रोचिंग और इस समय जरूरी है रिवीजन। तो जैसा कि हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं रिवीजन सीरीज अपनी, और लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज किया चैप्टर 1 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके अलावा मैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन के लेक्चर भी रिवीजन के डाल चुका हूं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का रिवीजन। तो देखो, पॉलिनोमियल्स जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के लिए, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं और इसमें जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं दे आर वेरी लेस, और नॉर्मली क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते। नॉर्मली क्या 99.9% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे फॉर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसलिए जरूरी है आप उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है और उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, जितने ज्यादा पॉसिबल है आप उतने कर सको, क्योंकि तभी आप उस चैप्टर में स्कोर कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं उनको कवर करेंगे फॉर शॉर्ट, जिससे हम लोग कम क्वेश्चन में कौन से भी पढ़ सकें। इसलिए करीब हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे लेक्चर में, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 के जितने ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके सब्जेक्टिव में यूज होंगे उसे भी कवर करेंगे। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपका चैप्टर 2 पूरा विद कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। तो 1 मार्कर की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में आपसे कहते हैं 1 जीरो पॉलिनोमियल, आपको कह रहे हैं एक जीरो पॉलिनोमियल का इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, ये क्वेश्चन कहने को तो 1 मार्क है, पर ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है, और इसके जो कॉन्सेप्ट यूज होने वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख दो। पॉलिनोमियल क्या है आपका? p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के। अब मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूं। आपको जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन दिया है, अगर वो सब्जेक्टिव है तो आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिख दो, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो अपने मन में सोच लो। देखो, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए हुआ मेरा 5, बी हुआ 13 और सी हुआ के। और उसके बाद दो चीजें जरूर से लिख दो हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होता है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्यों? क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चैप्टर दो चीजों पे बेस्ड है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो आपको पता होगा सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे दो रूट हुए, मान लिया अल्फा और बीटा जो है वो रूट हुए, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। एंड आई होप आपको रूट का मतलब पता है। रूट या जीरो एक ही चीज होती है। रूट या जीरो होते हैं वो वैल्यू जिसपे आपका पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए। ये कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा था जीरोस का, उसी का दूसरा नाम रूट है। तो आपका सम ऑफ द रूट, अगर अल्फा बीटा दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट है, तो आपका सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन है। ठीक है, तो आपने यहां पे वैल्यू डाली तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका -13/5, और अल्फा इंटू बीटा हो गया k/5। अब जब आपने ये लिख दिया, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई भी क्वेश्चन दिया, सबसे पहले ये चीज लिख दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक चीज और, अगर आप इतना लिख भी देते हो और आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो आपको स्टेप वाइज मार्क्स में भी अगर आगे क्वेश्चन नहीं भी करते हो तो भी आपको आधा ही 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनकेस आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी आता, मान लो 3 नंबर क्वेश्चन आएगा बट आपको अच्छी तरह से नहीं आता, तब भी आप उसे स्टार्ट करिए, उसके स्टेप्स लिखिए, जिससे आपको जो स्टेप वाइज नंबर है वो मिल जाए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम और प्रोडक्ट विथ मेंशनिंग ऑफ दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में तो आपको जल्दी करना है, तो उसमें तो हम सीधे सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 1 जीरो पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, कहते हैं एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब आपने कहा एस जीरोस आर रेसिप्रोकल, देयरफॉर जो बीटा है वो क्या हो गया आपका 1/अल्फा हो गया। सो जीरोस क्या हो गए आपके? एक अल्फा हुआ तो दूसरा क्या हो गया 1/अल्फा। ठीक है ना, फिर से समझा देता हूं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं जीरो द रेसिप्रोकल, एक आता है जीरो द नेगेटिव। अगर डबल है तो डबल ले लेंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर जीरो रेसिप्रोकल है तो अगर एक मान लो 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2। एक अगर 1/3 है तो दूसरा क्या होगा 3। तो अगर एक जीरो मेरा अल्फा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो मैंने कह दिया जो बीटा है उसे 1/अल्फा ले लिया, तो मे जीरो हो गया अल्फा और 1/अल्फा। अब इधर वैल्यू डाल दो। एक आपने डाला अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू -13/5, और अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू k/5। आपने देखा जैसे आपने इधर डाला ये कट गया, तो आपका 1 कितना है? 1 इज इक्वल टू k/5, या k की वैल्यू आ गई 5।
तो अगर k की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो अगर रूट रेसिप्रोकल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 5 निकल गई। इसको हमें यूज करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से, इसीलिए मैंने कहा अब हमें क्वेश्चन पढ़ के जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्टली भी ये कर सकते थे, आप सीधे ओरली भी कर सकते थे वन मार्कर में, एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो वन बाय अल्फा, अल्फा इंटू वन बाय अल्फा के बाय 5, तो आपका के आ जाएगा 5। ये तो था वन मार्कर, लेकिन अगर सब्जेक्टिव करना होता तो ये प्रॉपर तरीका था। तो मैं आपको क्वेश्चन इस तरह से डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आपको सब्जेक्टिव भी करना हो तो आप उसे बहुत स्टेप बाय स्टेप कर सको। चलो, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या हो गया? 5। अब चलते नेक्स्ट पे। सेकंड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल दिया ही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। हमने ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है हमारे को, लेकिन ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको कह रहे हैं पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिखते हैं, वापस देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। अगर मैं इसे पॉलिनोमियल को खोल लेता हूं तो ये पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब मुझे कहते हैं इसमें, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमसे कहते हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, ये कंडीशन दी है। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया, सबसे पहले क्या करेंगे? सम और प्रोडक्ट। तो सम एंड प्रोडक्ट लिखने के लिए ए बी सी लिख लेते हैं। तो ए हुआ 1, बी हुआ माइनस पी, और सी को मैंने कैपिटल ले लिया क्योंकि यहां पे भी सी दिया है। तो सी विल बी इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। कैसे? फिर से समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ए हो गया 1। एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, बी विद साइन, तो बी हो गया आपका माइनस पी, क्योंकि एक्स के आगे लगा है माइनस पी, और कांस्टेंट पूरा का पूरा ये आपका सी में हो गया। अब मैंने फिर से सम और प्रोडक्ट लिख दिया। पहले अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए विच विल बी पी, और अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। अब हम लोग चलते हैं गिवन कंडीशन में। मुझे कह रहे हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 अगर 0 है तो सी की वैल्यू निकालो। तो पहले तो मुझे दिया हुआ है जो उसे लिया मैंने। नाउ अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये इधर हुआ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो मेरा मल्टीप्लाई करके आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहां पे दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा नहीं होगा, इसमें गलती लिख दी मैंने। तो अल्फा इंटू बीटा आपको ये दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा पी दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह डाल दिया माइनस पी माइनस सी, इस पूरे की जगह डाल दिया प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैंने किया तो आपका सी उधर गया, तो सी की वैल्यू आ गई 1, जो कि आंसर हो गया। तो देखो, आपने कुछ नहीं किया, बस आपने क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम और प्रोडक्ट निकालना बहुत जरूरी है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप पहले सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सम का फॉर्मूला लगाया माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया सी बाई ए, और उसके बाद आपका क्वेश्चन जो कंडीशन दी हुई है वो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही स्टेप होते हैं। ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, जब जब पॉलिनोमियल दिया है और जो कंडीशन दिया उसे यूज करो। तो पहले में दिया था रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो वो ले लिया। इसमें कंडीशन दिया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपने ये ले लिया। तो इसलिए मैंने कहा ये टॉपिक बड़ा सिंपल है। हाँ, बस एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सो यू हैव टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड का आंसर हो गया सी इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा 1। सी इज इक्वल टू 1, यहां पे 1 लिख दिया। चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड, इफ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। ठीक है, अब मेरे को थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका एक जीरो जो है वो आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, एक जीरो जो है, मैंने मान लिया अल्फा मुझे 2 दिया है, तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसके दो तरीके हैं। पहले मैं सिखाता हूं 10th वाला तरीका जो मैं अभी तक बताते हुआ आ रहा हूं। सबसे पहले फिर आपने एबीसी लिखा, तो ए हो गया 1,
बी हो गया 3, सी हो गया के। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ आपका -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना हुआ आपका 2। अब देखो भाई, यहां पे अगर आपने अल्फा को डाला 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, क्योंकि एक जीरो दिया है तो बीटा ऑटोमेटिकली आ गया -5, दूसरा जीरो निकल गया। अल्फा और बीटा दोनों मुझे पता चल गए। आपने अल्फा को इधर डाला 2, इधर बीटा जो है वो हुआ -5 इज इक्वल टू, ये आपका के होगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -10। यही क्वेश्चन में करना था, सॉल्व फॉर के, तो के की वैल्यू आ गई आपकी -10। ये तो हुआ आपका पार्ट 1 या पहला तरीका जो 10th में आप सीखोगे सम और प्रोडक्ट को यूज करके। जैसा मैंने हर क्वेश्चन में बताया, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो। देखो मैंने वही निकाला। फिर उसके बाद सबसे पहले आंख बंद करके सम ये रहा, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अब जो कंडीशन दी थी, मैंने सोचा इसमें क्या कंडीशन दी है, इसमें कंडीशन दी हुई है, आपको क्या दिया हुआ है, एक जीरो जो है वो 2 दिया है। तो आपने कहा मुझे अल्फा की वैल्यू 2 है, तो मैं जहां जहां पे अल्फा था वहां पे डाल के दूसरे के की वैल्यू निकाल दी। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन, पहले में रेसिप्रोकल दिया था तो रेसिप्रोकल कंडीशन, दूसरे में अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वो लगाई, तीसरे क्वेश्चन में मुझे दिया एक जीरो, तो ये। अब अच्छा, इसका एक तरीका और है, ठीक है। तो मेथड 2, अगर आपको मान लो ये मेथड नहीं आता, तो 9th क्लास में आपने एक पढ़ा था कि अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और मैं कहता हूं a2 जो है इसका 0 है, तो देयरफॉर p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0, मतलब x की जगह 2 डालोगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपने यहां पे कह दिया 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 हुआ आपका 10, तो k प्लस 10 इज इक्वल टू 0, या फिर k की वैल्यू यहां से भी आ गई -10। तो दोनों में से कोई भी मेथड एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 1 मार्कर है तो आपके मेथड के तो नंबर होंगे, लेकिन अगर बाई चांस 2 मार्कर होता तो भी आप कोई भी मेथड लगा सकते थे। और मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि प्रेफर करो 9th 10th क्लास में हो, 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट है सम और प्रोडक्ट, उसे जरूर लगाओ और ये मेथड लगाओ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज थर्ड क्वेश्चन। ओ सॉरी, थर्ड तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है चलो लिखते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। अब कहते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या दी है, आपकी बार कंडीशन क्या दी है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3। तो मुझे जीरोस दिए हुए हैं, एक जीरो को ले लिया अल्फा, एक को ले लिया -3। अब इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अभी मैं आपको बता जो डिस्कस किया ऐसे क्वेश्चन, जब जब जीरोस दिए तो क्या करना है, आपके पास फिर से दो तरीके हैं, लेकिन अब मैं 10th वाले डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, तो ए की वैल्यू ही 1, बी की वैल्यू ही ए प्लस 1, और सी की वैल्यू ही बी। अब मैंने ये कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि ए बी क्वेश्चन में दिए, तो मेरे को कोफिशिएंट के जो सिंबल थे वो ए और बी कैपिटल में लेने पड़े। अब मुझे क्या दिया, देखो अल्फा दिया है 2, बीटा दिया -3। पहले मैंने लिखा वही सम ऑफ प्रोडक्ट, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए विच इज माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन 1। अब अगर इतना समझ में आ गया और आपको ये पता है मुझे दोनों जीरो दिए, तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व होगा। अल्फा को डाल दो 2, बीटा को डाल दो -3 विच इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, और आपका इधर डाल दिया 2 इंटू -3 इज इक्वल टू बी। तो इधर से आपका ये -1 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1, ये माइनस कट गया, और यहां से बी आ गया -6, और अगर इधर से ए को, ये 1 को उधर ले जाओगे तो ए विल बी इक्वल टू 0। तो आपका ए 0 हुआ, बी 6 हुआ, और इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 जो है वो खत्म हो गया। तो ऑप्शन फोर्थ का हो गया डी। अब देखिए, इसमें अगर आप जीरो वाला लगाते तो आपको क्या करना पड़ता है, दोनों जीरो डालने पड़ते। पहले एक डालते, ए और बी में एक इक्वेशन बनती, फिर दूसरा डालते, दूसरी इक्वेशन बन के दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालते। तो अब तरीका जो मर्जी लगाओ, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर से अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, यूज मेथड ऑफ सम एंड प्रोडक्ट बिकॉज इट इज योर 10th क्लास, और सम एंड प्रोडक्ट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पॉलिनोमियल क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिक्स्थ की, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में क्या ऐड करो जिससे आपका कौन सा 3, p ऑफ 3 जो है वो 0 हो जाए।
मतलब अगर आप इसमें 3 डालो तो आपका 0 हो जाए। तो अब इसमें हम लोग 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमारे को कह रहे हैं कि हम लोग क्या इस पॉलिनोमियल में ऐड करें, मतलब आपको मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग क्या ऐड करें, कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें जिससे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो पी ऑफ 3 पे 0 हो जाए। तो पहले तो मैं पी ऑफ 3 डाल के देखता हूं कि क्या आता है, ठीक है। तो मैंने पी ऑफ 3 डाला, तो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 9 माइनस 15 प्लस 4। तो आपका पी ऑफ 3 आ जाएगा -2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ 3 0। तो आप एक तरह से आप समझ सकते हो कि अगर मेरा पी ऑफ 3 -2 आ रहा है लेकिन मुझे उसकी जगह 0 चाहिए, तो मुझे क्या ऐड करने का, +2। अगर यहां पे +2 और होता, ठीक है, तो आपका क्या होता, अगर यहां पे 2 और ऐड हुआ होता तो ये -2 नहीं आता, रिमाइंडर क्या होता आपका, पी ऑफ 3 0 आ जाता। तो इसका मतलब जो भी आपको -2 दिया है तो आपने क्या किया, +2 विल बी एडेड, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी +2। इसी चीज को ऐसे समझो कि 9th क्लास में एक थ्योरम थी, रिमाइंडर थ्योरम। आपने जब ये नंबर डाला 3 इसमें, तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ रहा है -2, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर -2 आ रहा है लेकिन मुझे रिमाइंडर 0 चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये, मेरे को क्वेश्चन में कह रहे 3 डालो तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। पी ऑफ 3 जो है, मतलब 3 जो है वो उसका 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, अगर -2 मेरे रिमाइंडर आ रहे हैं तो हटाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें रिमाइंडर को कहो या ये नंबर कहो 0, तो आप पॉलिनोमियल में पुट करो नंबर को, जो भी रिमाइंडर आपका आ रहा है उसका अपोजिट साइन लेके आपका वो आंसर हो जाएगा। तो दिस इज +2। क्योंकि ये 9th क्लास का क्वेश्चन है तो इसके 10th में आने के चांसेस कम है, बट हाँ आपको 9th के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तभी मैंने ये क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन 5 का +2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। तो हर एक आप क्वेश्चन में देख रहे होगे दो चीजें सब जगह साथ में चलती हैं, अल्फा बीटा जीरोस है या एक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस है। हमेशा पॉलिनोमियल लिखो, आपने इधर भी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया -1 और अल्फा इंटू बीटा मेरा आ गया 1 फिर से। अब आगे चलते क्वेश्चन में, देन कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब मुझे कहते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपको क्या है, टू फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब देखो कई बार क्या होता है, बच्चे दो तरीके करते हो आप लोग, ठीक है। एक तरीका तो है कि आप कई क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे और अल्फा बीटा पहले निकाल लेंगे। आप मिडल टर्म स्प्लिट करी, 2 0 निकाले अल्फा बीटा, उसको आपने 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कर दिया, एक तरीका। लेकिन वो तरीका जो है, देखो उसमें प्रॉब्लम है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप अल्फा और बीटा सेपरेटली निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये मिडल टर्म स्प्लिट हो गई नहीं। तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो कि आपका किसी भी तरीका का क्वेश्चन हो, सब में अगर आपको कभी भी वैल्यू निकालनी है, ऐसे किसी भी दी हुई है 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, कुछ भी दिया हुआ है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक ही मेथड से होंगे। तो सबसे पहले क्या किया, जैसा मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिया। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, आप उसमें उसको क्वेश्चन में देखो कि अब अगर आपको 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा निकालना, आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने कही आएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेके आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 का आंसर डायरेक्टली आ गया -1। आपका आंसर हो गया -1। 7th, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 5। देखो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल बताओ जिनके जीरोस अगर -3 और 5 है, तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं। अब आपको ये दिया हुआ है, बेसिकली अल्फा दिया है -3 और बीटा दिया हुआ है 5। ये दो दिया है, मुझे पॉलिनोमियल अब की बार बनाना है। पहली बार क्वेश्चन ऐसा आ रहा है आपकी बार जिसमें आपको पॉलिनोमियल बनाना है। अभी तक पॉलिनोमियल दिया होता था, तो देखो कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए सिंपल सा एक, अगर आपको 1 मार्कर है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी, जहां पे एफ जो होता है डेट इज सम और पी आपका होता है प्रोडक्ट। तो अगर मैं चाहूं इसका बनाना, तो आपने कहा 5 - 3 कितना होगा 2, तो आपका सम क्या हो गया 2 और प्रोडक्ट क्या होगा -15। तो आपका पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। तो ये कह रहे कितने पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं,
3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से कर दूं, 10 से कर दूं, किसी भी k नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी पॉलिनोमियल ही बनेगा, जिसके जीरोस भी जो है वो बिल्कुल सेम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आपका बाहर आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं होगा। तो कोई भी अगर दो जीरो से आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो आप उसे लिखते हो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। आपका एक नहीं, दो नहीं, आप k की वैल्यू, मतलब अगर आपका जनरल फॉर्म होती है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो अगर आप k की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तो आपको ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल मिल जाएंगे, जिसका सम और प्रोडक्ट जो है वो आपका, या जीरोस जो दिए हुए हैं वो -3 और 5 ही होंगे, क्योंकि और आपके इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। तो आंसर हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आर इनफाइनाइट। चलिए अब चलते नेक्स्ट पे। कह रहे अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं ओरली करना चाहूं तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख ही नहीं रहा तो इसका आंसर डायरेक्टली वैसे 8 का d होगा। ठीक है, अगर इसी को समझना है ध्यान से, अगर आपको नहीं समझ में आए ओरली तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपको पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर -1, तो अगर a लिखा आपने 1 हुआ, b क्योंकि कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1 है, आपको अल्फा प्लस बीटा जो है डेट इज -b/a, तो ये आपका क्या हो गया 0/1 विच इज 0। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे मार्क कर दिया था, क्योंकि x का कोफिशिएंट मिसिंग है तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा विल बी 0, और अल्फा इंटू बीटा अगर पूछा होता तो वो -1 हो जाता। अब चलते 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2/3 एंड 2/3। आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस जो है वो -2/3 और 2/3 है। अब देखो एक हिंट तो मुझे ये दिखती है, अल्फा आपको ये दिया हुआ है, बीटा आपको ये दिया हुआ है, अगर आप इसको सम करो, ठीक है, सम करते हैं, अल्फा दिया हुआ है -2/3 और बीटा दिया हुआ है 2/3, अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालते हो वो 0 आ जाता है, और अल्फा इंटू बीटा आ जाता है -4/9। जैसा मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर एस इज द सम ऑफ द रूट, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर -0x -4/9, या आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -4/9। अब जो भी आपका पॉलिनोमियल इससे मैच कर रहा है, ये तो नहीं होगा, देखिए अगर आप एलसीएम ले लो तो ये आपका हो सकता है 9x² -4 1/9। ठीक है, तो 9x² -4 1/9, या 1/9 की जगह आपका 5 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि 1/9 का 5/10/9 उस समय के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर जैसे 1/9 उसकी जो कोई भी, तो आपका ये जो है करेक्ट आंसर होगा 9th का डी। ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया जब अपने एलसीएम लिया तो 1/9 जो है वो आपका कांस्टेंट है। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसमें 9x² -4 फिक्स्ड है, और 1/9 की जगह 5 भी, 10 भी, 15 भी, कुछ भी हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हुआ 9th का डी। ये मत कहते ना कि ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 9th क्वेश्चन हो गया ऑप्शन डी। 10th quadratic polynomial ax² + bx + c a not equal to 0 is represented by the graph then a is। अब देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ का शेप होता है वो आपका पैराबोला होता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये इस फॉर्म में होता है। पहली चीज ये हमेशा ध्यान रखना, है कुछ बेसिक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 2 होती है तो उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। 2 जीरो से ज्यादा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो ही नहीं सकते। अब इसका शेप कैसा होता है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बन रहा है, इसका शेप जो है इसका नाम होता है पैराबोला। तो अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है तो a इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो पॉलिनोमियल ऐसे बनता है, और अगर नेगेटिव होता है तो पॉलिनोमियल ऐसे बनता है। और जिन पॉइंट पे ये x एक्सिस कट कर रहा है ये इसके जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा। तब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बने, अगर दो अलग अलग जीरो है तो ऐसे बनेगा, अगर दो जीरो बिल्कुल सेम है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर दो जीरो सेम नहीं है, मतलब है ही नहीं, ये रियल जीरो है ही नहीं, तो ये ग्राफ ऐसे ही बन सकता है। इसमें नो रियल जीरोस, इसमें 1 इक्वल जीरोस, इसमें डिस्टिंक्ट जीरोस होते हैं, ए तीनों में ग्रेटर देन 0 है। और सेम लॉजिक से अगर आपका ए लेस देन 0 है तो ये ऐसे बनेगा, या फिर ये ऐसे बनेगा,
और या फिर ये ऐसे भी बन सकता है। तो जब भी नीचे की तरफ मुंह खुला हो, डाउनवर्ड हो, ऐसे नीचे की तरफ खुल रहा हो, तो वो आपका जो है ए लेस देन 0 होता है। तो क्योंकि ये ए लेस देन 0 है तो इन्होंने कहा इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, देन ए क्या है, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो 10th का आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते 11th पे। इफ 1 is 1/0 of the polynomial ax square minus 3a minus 1x then find the value of a। ओके, फिर से वही चीज आ गई 11th, बिल्कुल जैसा मैंने जैसा अभी ऊपर करवाया था। एक क्वेश्चन कह रहे हैं इफ 1 is 1/0 मतलब आपको एक जीरो दिया हुआ अल्फा इज इक्वल टू 1 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px कितना दिया हुआ है आपको, ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1x माइनस 1। अब फिर से दो तरीके। पहला तरीका आप सीधे क्या कहते हो, अब ये आपको डिसाइड करना है कब कौन सा तरीका सिंपल है। जैसे अगर आपने इसमें x की जगह माइनस x की जगह 1 डाला तो p ऑफ 1 जो है वो 0 होगा, तो आपने कह दिया a1 स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, तो a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या 2a इक्वल टू 2, या a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये हुआ, सीधे आपने सॉल्व किया। और ये अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन जो 10th वाला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, आपका ये पूरा का पूरा होगा माइनस बी और ये होगा ए। तो आपने इधर लिख दिया अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस 3a माइनस 1 अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई ए। अब अगर आप देखोगे, देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें दोनों जगह ये वेरिएबल यूज हो रहा है। ठीक है, अभी जब अगर दोनों जगह यूज हो रहा है, आपने अल्फा को 1 डाला और यहां पे भी डाला, तो आपको हर एक जगह ना बीटा मिल रहा है ना ए मिल रहा है, तो ये वाला मेथड जो है इसमें डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने, जिसमें अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, जैसे ए इसमें बार बार यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर में भी, एक्स में भी, तो हमने क्या किया, सीधे पी ऑफ 1 इक्वल टू 0 करके तो भी निकाल दिया, तो ए की वैल्यू हो गई 1। 11th का आंसर हो गया ए की वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना बहुत जरूरी है, कब आपको कौन सी चीज क्वेश्चन करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे। चलो अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 प्लस 2 रूट 3 और 5 माइनस 2 रूट 3। कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 5 प्लस 2 रूट 3 और बीटा दिया है 5 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, ये आपको अल्फा दे दिया और ये बीटा दे दिया। आपसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके ये जीरो दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 3, बीटा दिया है 5 माइनस 2 रूट 3, इसे ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 10। तो देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया होता था तो भी सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो भी सबसे पहले सम और प्रोडक्ट तो निकालते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आप याद रखना, सम और प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आपने निकाला अल्फा इंटू बीटा, 5 माइनस 2 रूट 3 इंटू 5 प्लस 2 रूट 3। अब a माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया ये माइनस बी स्क्वायर, तो विच इज 25। 2 का स्क्वायर हुआ 4, रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 12 विच इज 13। तो आपका प्रोडक्ट आ गया अल्फा इंटू बीटा आ गया 13। अब अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, आपने सीधे कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, मतलब सम ऑफ द रूट, तो विच इज 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्वेश्चन 12। ठीक है, अगर यही अब 1 मार्कर आता तो इतना लंबा तो करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे क्या करते हैं, देखो यहीं पे आपको ये दिख रहा है, ये दो रूट दिए हुए हैं, आपने सीधे ऐड किया तो यहीं से आ जाता, सम आ जाता 10 और आ जाता प्रोडक्ट आ जाता ओनली 25 माइनस 12 13, और आप सीधे पॉलिनोमियल आ जाते एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 13।
तो देखो, जब आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तब उतना लंबा मेथड करो, नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव सीधे यहां पे भी कर सकते हो। अब आते 13 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ 10 पी एक्स आपको दिया है 4x² 4x² माइनस ब्रैकेट में 8k² माइनस 40k -9। अब इसमें क्या कह रहे हैं, 10 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अभी आपने किया था रेसिप्रोकल क्वेश्चन, याद है आपको, मैंने स्टार्टिंग में कराया था कि 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये रहा क्वेश्चन, देखो ऊपर ही था रेसिप्रोकल। अब क्या है, 0 जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है, मैंने कहा था ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं 10 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। देखो सबसे पहले तो क्या करो, आप ये समझिए कि अगर आपको ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिया तो कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव तो आप ओरली फिर कर लेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, ए की वैल्यू लिखी 4, बी की वैल्यू ये पूरी हो गई, और सी की वैल्यू होगी -9। अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a, माइनस ये पहले से भी है, तो आपने सीधे लिख दिया 8k² -40k अपॉन 4, और अल्फा इंटू बीटा हो गया आपका -9/4। अब आपको दिया हुआ है 10 इज नेगेटिव ऑफ अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक 0 अल्फा है, देयर फोर जीरोज आर अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा हो गया, क्यों, क्योंकि अगर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव उसका -2। अगर एक 3 है तो -3। तो जैसे उधर मैंने किया था अल्फा 1/अल्फा रेसिप्रोकल में, नेगेटिव में एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा, आपने दोनों जगह डाल दिया। तो बीटा की जगह आपने माइनस अल्फा डाल दिया, इज इक्वल टू 8k² -40k अपॉन 4, और यहां पे हो गया अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू -9/4। अब इधर अल्फा माइनस अल्फा आपने किया तो ये तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0, तो 4 इंटू 0 विल बी 0। तो यहां से आपका 8k² -40k विल बी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व किया, 8k कॉमन ले लो, अंदर बचा k -5, तो आपका सॉल्व करके या तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 5। अगर यही सेम चीज आपने इधर करते तो देखो -α² इज इक्वल टू -9/4, यहां से अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 आ जाती। तो अगर आपको बाई चांस 0 निकालना होता तो आपका 0 होता 3/2 और -3/2, लेकिन आपको 0 तो निकालने नहीं, आपको तो k की वैल्यू निकालनी थी, तो आपका ये वाले पार्ट से k की वैल्यू निकल गई। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में ये करके दिखाना चाहता था कि देखो जीरोस आपको नेगेटिव दिए हैं, तो आपकी बहुत सारे, अगर आपसे कहते हैं फाइंड द जीरोस, तो आप वो भी निकाल सकते हो। अगर के की वैल्यू निकालने होगा, के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप चीजें कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करना था तो आप सीधे यहां पे देखते कि आपको अगर 2 जीरो नेगेटिव दिए एक दूसरे के, तो याद रखना उनका सम 0 होगा, और अगर 2 जीरो आपस में रेसिप्रोकल दिए होते तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो इसमें सम 0 होगा, तो आपने कहा 8k² -40k अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, वहां से सॉल्व करके आप k की वैल्यू जो है वो 0 और 5, ये दो वैल्यू आ जाती k की। तो 13 क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। k को 0 डालेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों वैल्यू एक्सेप्ट भी होंगी। अब बात करते हैं 14 की। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल दिस so that 3 is a zero of the polynomial so obtained। अब की बार कह रहे हैं कि भाई हम क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि आपका 3 जो है वो 0 हो जाए पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो फिर से वही क्वेश्चन में लिखते हैं, 14th में आपको कहते हैं पॉलिनोमियल दिया है x² -5x + 4, और आपसे कह रहे हैं कि सो डेट 3 और इज द जीरो पॉलिनोमियल। कंडीशन है कि आपका p ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0। ये हमें करना है, मतलब 3 0 बनाना है। ये तो p ऑफ x दिया है, p ऑफ 3 निकाला तो ये होगा 3² -5 इंटू 3 + 4 एज यूजुअल। 9 + 4 इज 13 -15, p ऑफ 3 आ गया -2। अब अभी आपने किया था कि अगर मैं पूछा क्या ऐड करें, तो आप इसमें क्या ऐड करते, +2 ऐड करते, ठीक है। अब ये कह रहे इसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे क्या कहते हैं कि ये जो है ये आपका 0 हो जाए।
तो आपने कहा -2 -x, क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में जो भी है उसमें से आपने क्या दिया, x नहीं कुछ और ले लो, ये x² -5x + 4 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं, -k, इससे के 0 हो। अब आपने इधर जब 3 डाला, ठीक है, तो आपका ये 3 से ये जो है सॉल्व करके आ रहा है -2 -k = 0, तो k की वैल्यू आ गई -2। तो आपको -2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखो आपने आंसर लिख दिया इसका -2। तो दिस इज 14 क्वेश्चन। अब चलते 15 पे। हाउ मेनी मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 2 होती है तो उसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं और मिनिमम उसके जो जीरोस है वो 0 हो सकते हैं। जब कब, जब अगर मान लो एक कट ही नहीं कर रहे, कोई रियल जीरो है ही नहीं, अगर रियल जीरो नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम जो है वो उसके 2 जीरो हो सकते हैं, मिनिमम जो है वो उसके 0 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इज 2, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जीरोस। What would be the number of real zero of the polynomial x² + 1 equals to 0? आपको पॉलिनोमियल दिया x² + 1 equals to 0, x² + 1 आपसे कह रहे हैं कि इसके कितने रियल नंबर ऑफ रियल जीरोस। तो आपने 0 निकालने के लिए से इक्वल्स टू 0 डाला तो x² कितना आ गया -1। अब आप देख सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर क्योंकि कभी -1 नहीं होता, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती। इसके जो रियल जीरोस है वो कितने होंगे, 0, कोई भी जीरो नहीं होंगे जो कि रियल जीरोस होंगे। कॉम्प्लेक्स जीरो होंगे वो आपके क्वेश्चन में सिलेबस में नहीं है। 17th, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² -7x -3, ठीक है। फिर से आ गया 17 में कह रहे हैं इफ अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² -7x, p(x) ले लेते पॉलिनोमियल को, 6x² -7x -3, इसके मुझे 2 जीरो दिए अल्फा और बीटा। तो आपसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो है 2 अल्फा और 2 बीटा। जिसको 0 मैंने दे दिया अल्फा और बीटा। मुझसे कहते हैं ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरो है 2 अल्फा और 2 बीटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन आए मैंने सब निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा विच विल बी 7/6 और अल्फा बीटा विल बी -3/6, ठीक है। ये आप इसे ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि आगे यूज करना होगा, नहीं तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस जो है वो 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो आपने कहा सबसे पहले भाई नए जीरोस, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो सबसे पहले आपने कहा न्यू जीरो जो है वो क्या है 2 अल्फा और 2 बीटा। तब आपने न्यू सम निकाला। भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको अभी बताया था कि सम और प्रोडक्ट निकालना जरूरी होता है क्योंकि आपको नए जीरो दिए 2 अल्फा 2 बीटा, आपने नया सम निकाला 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विच विल बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप ये वाली यूज करोगे जो कि आपने इधर से निकाल रखी है। तो 2 × 7/6 ये कितना आ गया 7/3। अब आपने कहा न्यू प्रोडक्ट, वो क्या होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 × 2 कितना हो गया 4 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -3/6, सिंप्लीफाई किया 2 3, ये आ गया आपका -2। इधर से आपका न्यू सम जो है वो मेरे को दिखा 7/3 और नया प्रोडक्ट मुझे दिखा -2। तो आपने कहा सम ऑफ द क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, के बाहर लिख दिया x² -sx + p, सम ऑफ द रूट है 7/3, प्रोडक्ट है -2, तो आपका ये होगा के x² -7/3x -2। आप क्वेश्चन को ऐसे भी छोड़ सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। आप एलसीएम लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो के 3x² -7x -6/3 बाहर, ये भी लिख सकते हो। इसको k डैश भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमारा जो करेक्ट पॉलिनोमियल है वो ये आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है। कभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जो पॉलिनोमियल दिए उससे सम ऑफ प्रोडक्ट निकालिए, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में जो नए रूट्स दिए हैं, जो भी दिए हैं,
2 अल्फा 2 बीटा जैसे इधर दिए हुए थे, आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा दे देते, 3 अल्फा 3 बीटा दे देते, कुछ भी दे देते, पहले नया सम निकालो, नया प्रोडक्ट निकालो और वैल्यू ऊपर से यूज करो सम ऑफ प्रोडक्ट की और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए। तो दिस इज 17th। अब हम लोग चलते 18 पे। कह रहे अल्फा और 1 बाय अल्फा आर जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्वेश्चन 1 था, आपको क्लियर होगा। एक 0 0 अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा, मतलब आपस में रेसिप्रोकल है। तो कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी अपने आप करिए सॉल्व। 18 में कहते हैं 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस के माइनस 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए विच इज 17/4, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा के माइनस 4/4। अब आपको वो क्या दिए हुए हैं, अल्फा और 1 बाय अल्फा, तो देयर फोर आपने इस वाले में सीधे डाल दिया अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू के माइनस 4/4। ये कट गया, तो के माइनस 4/4 इज इक्वल टू 1। तो k will be equal to 4 plus 4 which is equal to 8। तो k की वैल्यू मेरी आ गई 8। चलिए अब चलते हैं 19th पे। कहते हैं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल के पूछ रहे कितने जीरो होंगे, हुज ग्राफ आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट कर ही रहा, देखो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन विच द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट एक्स एक्सिस। फिर से समझा देता हूं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के आपको जीरोस निकालने फ्रॉम ग्राफ, तो जितनी बार वो ग्राफ एक्स एक्सिस कट करेगा उतने उसके जीरोस होते हैं। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0। और अगर ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो मतलब कि ये एक पॉइंट में कट कर रहा है, तो इसके जीरोस होंगे 1। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी मैंने बताया कि ये अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो इसके मैक्सिमम 0 2 हो सकते हैं, क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट कर सकता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग द एक्सिस ओनली एट द पॉइंट। ये कह रहे इसमें ये है, ये पॉइंट दिए, तो कह रहे इसके कितने जीरोस हो सकते हैं। देखो -3,0 ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और 3,0 ये करेगा, तो इसके मतलब ये वाला तो वाई एक्सिस पे कर रहा है, तो इसके मतलब 2 जीरोस हुए, क्योंकि जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा उतने जीरोस होंगे। तो इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अगले में 0 4 0 0 0 -4 ये दोनों नहीं हुए, खाली ये हुआ, तो इसके आंसर हो गया 1। तो नंबर ऑफ जीरोस पहले वाले में हुआ 2 और नंबर ऑफ जीरोस दूसरे वाले में हुआ 1। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन खत्म होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो। हमने टोटल 20 क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें हमने सम, प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना और इसके अलावा नंबर ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। तो ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इस 1 घंटे के लेक्चर में कवर कर दिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, लेक्चर आपने एंजॉय किया हो और आपको क्लियर हो गया हो ये चैप्टर के 1 मार्कर क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक और नए रिवीजन के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तो तब तक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर छोड़िए। चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर स्टूडेंट्स।